Now, converse of Thales theorem, it is very important theorem. Second theorem, 6.2. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, आपकी बात क्या गिवन है, रेशियो सेम है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करना है, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है। क्लियर? फिर से समझिए स्टेटमेंट, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किन्हीं टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। नाउ see in figure, a line DE divides the other two sides in same ratio. It is given. So first of all write given. AD upon DB is equals to AE upon EC. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अंदर क्या है, आपकी बार इनका साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इनकी जो ये जो साइड है इस BC के पैरेलल प्रूव करना है। सो गिवन के बाद क्या राइट करेंगे आप, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रू पॉइंट डी ड्राई लाइन पैरेलल टू BC, और मान लिया कि इस पॉइंट से एक अनदर लाइन जो कि DF से D है विच इज पैरेलल टू BC, ड्रा DF पैरेलल टू BC। ये हमने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है। सो प्रूफ स्टार्ट कर दीजिए। फ्रॉम गिवन से देखिए 80 अपॉन DP इक्वल्स टू क्या गिवन है, AE अपॉन EC। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप गिवन से, 80 अपॉन DP इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए जो कि गिवन है। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ABC DF पैरेलल टू BC, DF किसके पैरेलल है, BC के, बाय कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल लाइन पैरेलल से, तो यहाँ पे BPT अप्लाई हो जाएगी। BPT क्या थी, इससे प्रीवियस थ्योरम कि अगर कोई लाइन पैरेलल है सेकंड साइड के, सो डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 80 अपॉन में DB, 80 अपॉन DB इक्वल्स टू क्या आएगा, AF अपॉन FC इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्लियर? सो ये बाय BPT शॉर्ट नेम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT लिख सकते हैं डायरेक्ट आप। नाउ से इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या डाल देंगे, सेकंड इक्वेशन। नाउ कंपैरिजन द फर्स्ट एंड सेकंड, देयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we have, from equation 1 and 2 we have, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 से इनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं। देखिए ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, 80 अपॉन DP, ये भी 80 अपॉन DP है। सो इट मीन्स इनके राइट हैंड साइड इक्वल पुट कर दीजिए आप, यानी AE अपॉन EC इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AF अपॉन में FC। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 प्लस कर दीजिए आप, एडिंग 1 बोथ साइड, वी है, दोनों तरफ 1 प्लस करेंगे आप, AE अपॉन EC प्लस 1, राइट हैंड्स के अंदर भी प्लस कर दीजिए, AF अपॉन FC प्लस 1। नाउ टेकिंग LCM इन लेफ्ट हैंड साइड, 1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1,
सो EC इज द एलसीएम, AE प्लस EC और 1 की मल्टीप्लाई होगी, EC आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, FC इज एलसीएम, सो यहाँ क्या आ जाएगा, AF प्लस में FC। नाउ यू सी इन फिगर AE प्लस EC, AE और प्लस EC क्या बन जाएगी, टोटल लाइन यानी AC क्या बनेगा, AC। AE प्लस EC क्या बन गया, AC अपॉन EC। सेम है इसी तरफ देखिए आप, AF प्लस FC, AF और FC का सम भी क्या बन जाएगा, AC। सो ये भी यहाँ पे क्या है, AC अपॉन FC। नाउ नोमरेटर दोनों का इक्वल है, LHS और RHS भी इक्वल है, सो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे AC से AC क्या हो गया, कैंसिल। सो वी गेट 1 अपॉन EC इजकल्स टू 1 अपॉन FC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन वी गेट EC इजकल्स टू FC। हमारे पास क्या आ गया, देखिए EC इजकल्स टू FC, EC और FC ये दोनों इक्वल हो गए। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मीन्स दे लाई ऑन सेम प्लेस। कोइंसाइड का मीनिंग क्या होगा यहाँ से, दे लाई ऑन सेम प्लेस, इट मीन्स E और F एक ही प्लेस पे लाई करेंगे यानी कोइंसाइड होंगे। सो जब DF हमने पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन रखी तो DE भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल, it is only possible when point F and E are coincide। क्या होंगे, दोनों पॉइंट कोइंसाइड होंगे। इसका मीनिंग E और F एक ही स्थान पर होंगे, दोनों एक ही प्लेस पे लाई करेंगे। जब एक प्लेस पे दोनों लाई करेंगे इसका मीनिंग क्या हो गया, सो वी हैव DF पैरेलल्स टू DE, DF किसके पैरेलल हो जाए, DE यानी दोनों, सॉरी, देन वी हैव DF जब BC के पैरेलल है, देन DF पैरेलल्स टू BC गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन से, सो DE आल्सो, so DE also parallel to BC, hence the proof, DE भी किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। That's all. This is the converse of Thales theorem. It is very important theorem. Both theorems are very very important. Our questions lie on these theorems. So first of all students practice these theorems in rough and then write in the fair notebook. Now our exercise 6.2, in figure 6.17 and second part is DE parallel to BC, DE और BC पैरेलल है। देखिए जब लाइन पैरेलल गिवन हो तो वहाँ पे BPT अप्लाई कर देंगे, आप साइड्स का रेशियो इक्वल रख देंगे, जो साइड मिसिंग होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड, इसमें AD फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में EC फाइंड आउट करना है। दोनों सेम है, सेम मेथड है दोनों का। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू गिवन DE पैरेलल टू BC। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फिगर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.2, गिवन फिगर ABC is a triangle in which DE parallels to BC. So it means अब आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल रख देंगे। DE गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, BD इज गिवन 3 सेंटीमीटर, AE इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट EC फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड है उसको एक्स पुट कर लिया हमने, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, गिवन DE पैरेलल्स टू BC। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो देन बाय BPT AD अपॉन DB इजकल्स टू क्या रख देंगे, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल रख देंगे, AE अपॉन EC, और इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, बाय BPT।
BPT. BPT means basic proportionality theorem. It is short name BPT. So values put कर देंगे आप. Value of AD is 1.5. Value of BD is 3. Value of AE is 1 and ECX पुट किया हमने. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे आप. x इंटू 1.5 इजकल्स टू 3. देन x इजकल्स टू 3 अपॉन 1.5. 1.5 इन मल्टीप्लीकेशन. सो इसकी जब आप ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड हो जाएगा. रिमूव द डेसिमल्स. 10 आ जाएगा इन नुमरेटर्स. कैंसिल बाय 5. 5 3 जा 5 2 जा 10. 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3. देन वी गेट 2. हमारे पास क्या आ गया है 2 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ x 2. इट मीन्स x किसको पुट किया था हमने इसी को. सो इसी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. इज द सॉल्यूशन. ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स आपके आ सकते हैं. MCQs में आपसे इस तरह से क्वेश्चंस फाइंड आउट करवाए जा सकते हैं. सो इसलिए इस पे BPT अप्लाई और कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई. सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ है. आप इसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे. इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट का सेकंड पार्ट. AD अपॉन DB इजकल्स टू AE अपॉन EC रख कर फिर आप AD फाइंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. क्वेश्चन नंबर सेकंड. E and F are point on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. हम ये चेक करना है कि ये EF parallel to QR होगा कि नहीं होगा. EF parallel to QR कब होगा जब इनके साइड्स का रेशियो क्या हो इक्वल होगा. क्लियर. सो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स. PQR is a triangle. PQR is a triangle in which EF intersect the side PQ and PR. Now इसके जो पार्ट्स दे रखे हैं इनमें किस पार्ट्स में ट्रू होगा कि ये लाइन पैरेलल होगी. फर्स्ट है PE 3.9. PE 3.9 सेंटीमीटर. EQ 3 सेंटीमीटर. EQ क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर. PF क्या है 3.6 सेंटीमीटर और FR क्या है 2.4 सेंटीमीटर. देखिए ये साइड्स. अब इनकी रेशियो फाइंड हमें क्या शो करना है. क्या EF QR के पैरेलल होगा. EF QR के पैरेलल कब होगा जब हम ये शो कर दें अगर PE अपॉन EQ इजकल्स टू PF अपॉन FR होगा तो क्या कहेंगे कि EF पैरेलल टू QR. अदरवाइज नो हो जाएगा. सो अब आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. PE अपॉन EQ क्या आएगी इसकी वैल्यू 3.9 अपॉन में 3. इसकी डेसिमल रिमूव कर दें आप 10 आ जाएगा. 3 से कैंसिल 3 बन जाए. ये आ गया 13 अपॉन 10. नेक्स्ट इसका भी रेशियो निकाल लें आप. PF अपॉन में FR ये आ गया 3.6 अपॉन 2.4. डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे आपस में. 10 अपॉन ये 10 से 12 2 जा और 12 3 जा 36. इसका क्या आ गया 3/2. देखिए यहाँ पे ये इसका रिजल्ट 3 अपॉन 13 अपॉन 10 और ये 3 अपॉन 2. सो इट मीन्स ये नॉट इक्वल है. PE अपॉन EQ और नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन में FR. सो इट मीन्स रेशियो इक्वल नहीं है. रेशियो इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा EF नॉट पैरेलल टू. सो EF नॉट पैरेलल टू क्या हुआ. सो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स जिसके अंदर ये साइड्स का रेशियो इक्वल होगा वही क्या हो जाएगा EF पैरेलल टू क्या होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.